प्रश्नावली 45। प्रश्नावली 45 से पहले हम यहाँ कुछ देख लेते हैं फैक्ट, रेखा, कोण एवं वृत्त, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं आखिर क्या होता है। अगर आप जानोगे अच्छा से, अगर ये नहीं समझोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो पहले ये आप जान लीजिए। जैसे देखिए बिंदु, बिंदु आपको पता होगा, कोई यहाँ पे डॉट लगा देंगे वही बिंदु हुआ। इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बहुत नग्न होता है, वो सब लिखा हुआ है। ये आपको एक बार पढ़ लेना, अगर आपके पास बुक है, नहीं तो आप साथ साथ पढ़ते भी चलो, मैं यहाँ पे आपको समझाते भी चलो। एक देखिए यहाँ पे रेखाखंड, रेखाखंड करा आकृति खो, आकृति खो में क्या है रेखाखंड करा के दो इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसका एंड पॉइंट भी है, देखो यहाँ पे एक एंड पॉइंट भी है। तो यहाँ पे सॉरी ये एंड पॉइंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे किरण हुआ, किरण का क्या होता है, जैसे कि हम कोई लाइट जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो शुरुआत में यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन लास्ट कहाँ तक जा रहा है पता नहीं चल रहा है, तो वो हुआ किरण। एक होता है रेखा, देखिए रेखा को इस तरह दर्शाते हैं, ए बी जैसे लिखेंगे तो उस पे लाइन खा देंगे, मतलब दोनों तरफ यहाँ पे एरो लगा हुआ। किरण में एक ही तरफ एरो लगा हुआ और रेखाखंड में एरो नहीं लगा हुआ। ये थोड़ा तीन चीज को आपको ध्यान से आगे देखते हैं। कोण, देखिए कोण एवं उनके प्रकार। कोण क्या होता है, कोई भी एंगल है, जैसे यहाँ पे कोई भी झुकाव बिंदु है, वहां पे अगर ऐसे ये बन रहा है तो इसी को कोण कहा जाता है। मतलब क्या है, दो जो रेखाखंड है उसके बीच में जो झुकाव है वो उसी को कोण कहते हैं। अब देखिए समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, खड़ा जो रेखा है वो 90 डिग्री का कोण। सब मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, थोड़ा आप प्रैक्टिकल यहाँ पे ये सब समझ लीजिए पहले क्या होता है आके। समकोण अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप समझोगे क्या कि क्या होता है समकोण। यहाँ देखिए समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, सीधा सीधा जो कोण है वो 90 डिग्री का हुआ, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा है। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है, करा कि जब किसी कोण का माप 90 से कम होती है तो वह न्यून कोण होता है, 90 से कम होगा तो न्यून कोण होगा। देखिए यहाँ पे ये खड़ा 90 डिग्री है, 90 डिग्री से झुका हुआ है कम, तो ये हुआ न्यून कोण। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम, देखिए यहाँ पे 90 क्या होता है खड़ा, इससे देखिए फैला हुआ तो मतलब अधिक होगा, तो 90 से अधिक, लेकिन 180 से कम। 180 कितना होगा, ये पूरा अगर लाइन खाचा हुआ है ये 180 का हो गया, तो इससे कम ही है तो हुआ अधिक कोण। एक होता है रिजु कोण, रिजु कोण क्या होता है, करा जिस कोण का माप 180 डिग्री हो तो वह रिजु कोण कहलाता है। ये सब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया समकोण, पहले न्यून कोण बताए। न्यून कोण क्या होता है, जो जीरो से बड़ा होना चाहिए न्यून कोण। इसमें यहाँ पे समकोण देखिए 90 डिग्री का होता है, सीधा आप समझ लीजिए। रिजु कोण 180 डिग्री का होता है, ये समझ लीजिए। कंफ्यूजन यहाँ पे न्यून कोण अधिक कोण में होगा, तो न्यून कोण होता है 90 से कम, जीरो से अधिक 90 से कम, तो न्यून कोण हुआ। अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक 180 से कम, अगर 180 हो तो रिजु कोण। ये आपको चार कोण याद रखना है। एक है पूरक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए पूरक कोण भी समझ लेते हैं, यहाँ देखिए कॉपी पे समझ लेते हैं। पूरक कोण वह कोण होता है कि कराए कि दो समकोणों का योग, यहाँ पे देखिए पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री कराए यदि दो कोणों का मापों का योगफल एक समकोण हो या 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का पूरक कहलाते हैं। देखिए पूरक में क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया रहे, आगे क्वेश्चन भी बहुत सारा है, पूरक कोण में अगर कहेंगे कि ये 45 डिग्री का पूरक बताओ, तो 45 में क्या करेंगे, 90 में से 45 घटा लेंगे तो अगला क्या आएगा 45, तो 45 45 अगर जोड़ेंगे तो 90 आएगा। मतलब क्या, अगर कहेंगे 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, पूरक क्या होगा, 30 का पूरक बताओ, तो ऑटोमेटिक आप क्या करो 90 से घटा लो। पूरक मतलब 90 करना है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 से घटा लेंगे 30 डिग्री को, कितना आया 60। देखिए यहाँ पे 60 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे 90 आ गया, तो यही हुआ उसका पूरक कोण। समझ गए। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पे मिलेगा आगे आपको सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वहां पे जैसे 180 डिग्री 90 डिग्री था तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री अगर हो। इसी तरह देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पर है 40 डिग्री, 40 डिग्री का अगर कहे संपूरक कोण तो 140 हो जाएगा। इसी तरह क्यों, क्योंकि 40 और 140 को जोड़े तो 180 आया, तो एक दूसरे का हुआ सप्लीमेंट्री हुआ, मतलब क्या कि संपूरक हुआ, या रिजु पूरक भी कहा जाता है इसको, क्योंकि रिजु पूरक आप जान चुके हो कि रिजु पूरक कोण क्या होता है, कितना होता है 180 डिग्री का होता है। एक होता है यहाँ पे एक जैसे 100 डिग्री कहेंगे, 100 डिग्री का संपूरक क्या होगा 80, क्या 100 में क्या जोड़ेंगे ताकि 180 हो जाए, तो 80 जोड़ेंगे तो 180 हुआ। एक है आसान कोण, ये सब ज्यादा टफ नहीं है। क्या आसान कोण, दो कोणों को आसान कोण कहते हैं यदि उनके शीर्ष बिंदु में एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ भुजा मतलब क्या कि उभयनिष्ठ माने क्या, कॉमन एंगल,
एडजस्टेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ एक ही है, दोनों का शीर्ष अलग है लेकिन उभयनिष्ठ दोनों का कोण, इसका भी कोण ये बनाने के लिए, इसका भी, तो वही हुआ एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल। एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसके बारे में भी आगे क्वेश्चन मिलेगा तो अच्छे से आप समझ जाओगे। इक्विवेलेंट, ये सब अगर थोड़ा और अगर दिक्कत हो, अगर क्वेश्चन बनाते टाइम अगर थोड़ा समझाना जरूरी रहे तो फिर से मैं आपको ये यहाँ पे ले आ जाऊँ। अभी मिला जुला के जितना चाहिए मैं वो समझा दिया हूँ आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये खाली स्थान है, इसमें भरना है रेखाखंड, किरण और रेखा। यहाँ देखिए वो समझ चुके हैं आप, रेखाखंड किरण, तो यहाँ पे देखते हैं भरते करें। डैश को एक अंत बिंदु होता है, तो किरण का अंत बिंदु होगा, किरण का एक अंत बिंदु होता है। कह रहा है डैश का दो अंत बिंदुएं होते हैं, दो अंत। रेखाखंड का देखिए, रेखाखंड का यहाँ पर भी जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से भी अंत होगा, यहाँ पर भी अंत, मतलब शुरुआत है, अंत बिंदु तो फिक्स है। कह रहा है डैश का अंत कोई नहीं होता है, तो रेखा, किरण, रेखाखंड, रेखा, ये तीनों करना है। कह रहा है डैश का निश्चित लंबाई होती है, तो रेखाखंड का निश्चित लंबाई होता है, ये हम नाप सकते हैं। कह रहा क्या दोनों ओर से असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है डैश का, तो रेखा, रेखा क्यों असीमित नहीं रहता है, दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते हैं। अगर यह समझ में ना आए तो आप जो रेखाखंड पीछे टॉपिक है वो एक बार पढ़ लो तो आप अच्छे से समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि खाली स्थान को समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण और ऋजुकोण, ये चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे समकोण एक बार और देखिए, देख लेते हैं। समकोण क्या होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है। ऋजुकोण क्या होता है, ऋजुकोण, ऋजुकोण होता है 180 डिग्री, ये दोनों कोण फिक्स रहता है। एक है न्यूनकोण, न्यूनकोण, न्यूनकोण 0 से लेके 90 के बीच में कोई भी कोण हो तो 90, लेकिन 90 नहीं, 0 से 90 के बीच में, क्योंकि 90 समकोण हो जाता है। और अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण हो जाता है 90 से लेके 180 तक, 90 से 180 तक के बीच में जो होता है, तो बीच में वही हुआ 180 डिग्री, ये अधिक कोण हो गया। समकोण 90 डिग्री, ऋजु 180, न्यून कोण 0 से 90, अधिक कोण 90 से 180। अब यही यहाँ पे देखिए फिक्स, यहाँ पे भरेंगे खाली स्थान में, आपको लिख लेना है खुद से। करें 40 एक डैश कोण है, 40 क्या है, देखिए यहाँ पे ना ही 90 है ना 100, क्या आ जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, इसके बीच में आ गया। 70 क्या है, तो न्यून कोण ही, न्यून कोण ही होगा। 85 क्या है, तो न्यून कोण हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 180 क्या है, 180 ऋजु कोण हो जाएगा, तो ऋजु कोण आपको लिख देना। 90 क्या है, समकोण है, समकोण भर देना। 180 क्या है, 180 देखिए किसके बीच में आ जाएगा, 90 और 180 के बीच में, तो अधिक कोण में आपको भर देना। देखिए 100 क्या है, तो अधिक कोण में आ जाएगा, तो 180 आपको भर लेना। देखिए ये सब बहुत आसान है, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है क्या कोण क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास 7, 8, 9 में भी ये सब पढ़ना है, तो अच्छे से यहाँ पर पढ़ लो, तो वहां पे थोड़ा सा आपको कम दिक्कत होगा, तो अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे निम्नलिखित कोणों का पूरक या लंब पूरक, जिसको 90 कहते हैं, कह रहे कोणों माप लिखिए। यहाँ देखिए लंब पूरक, आपको ये जो पूरक कोण आप पढ़ चुके हैं कि उसमें लंब पूरक या पूरक कोण पढ़ चुके हैं कि 90 दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो यह एक दूसरे का लंब पूरक या समपूरक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन नंबर कह रहा है कि 80 डिग्री का पूरक क्या करना है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जितना का पूरक कह रहे उसको 90 से आपको घटा देना, तो 10 डिग्री हो गया। ख नंबर क्या हो जाएगा, तो 90 से अगर 50 घटा देंगे तो 40 डिग्री, ऐसे ही आपको लिख देना, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ग नंबर में 90 से 60 घटा देंगे तो 30 डिग्री, इसी तरह आपको बना लेना। पहले देखिए खुद से आप बनाइए, ट्राई करिए, नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा लीजिए, ज्यादा वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिए, खुद से बनाइए, जहां दिक्कत हो वहीं पे वीडियो देखिए। अब देखिए 90 डिग्री से 65 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 8 तो 2 25 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है, 90 डिग्री में घटा लेना। पूरक कहे तो आपको घटा लेना 90 से, अगर समपूरक कहे तो 180 से घटा ले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 180 से घटाना है, सभी को 180, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री से घटा है उसी तरह 180 से सबको घटा लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खुद बनाइए, नहीं बने तो आप कमेंट बताइए। अगर बन रहा है तो अच्छा बात है, नहीं बन रहा तो आप कंसेप्ट को पढ़िए दोबारा, शुरुआत में जो कि मैंने पढ़ा दिया, आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए। अगर देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, नहीं देखना तो छोड़ दीजिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए, नहीं बने तब यहाँ पे देखिए 4 आपसे बन जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से पूरक कोणों का युग्म को लिखे। पूरक कोण का युग्म क्या होता है, देखिए पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होना चाहिए, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वही क्या होगा, पूरक कोण का युग्म कहलाएगा। युग्म माने जोड़ा, जैसे यहाँ 60 120 नहीं होगा भाई, छोड़ दो इसको। 45 90 ख नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको चुनना है खाली 60 30 90, ये भी हो जाएगा, ये भी 0 90 90 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चुन लेंगे, ख नंबर, ग नंबर
और घ नंबर आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए संपूरक क्या होता है, संपूरक 180 डिग्री दो कोणों का योग अगर जोड़ेंगे तो अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वह एक दूसरे का क्या कहेगा, संपूरक कोण। यहाँ देखिए 100 100 जोड़ेंगे तो 200 नहीं होगा, 90 100 और 90 जोड़ेंगे तो 190 ये भी नहीं होगा, 180 तो 180 हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा, तो ग नंबर रख लेना, लिख लेना आपको कॉपी में। देखिए 45 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये 4 नंबर भी हो जाएगा, तो 4 नंबर आपको लिख देना। यहाँ देखिए 70 20 90 नहीं होगा। यहाँ देखिए 160 और 20 ये हो जाएगा 180, तो ये दोनों इस सब जो जिसमें मैंने बिंदु लगाया है, डॉट लगाया है, वो आपको लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। आंसर पर नहीं फोकस करिए, कंसेप्ट को समझिए, खुद से बनाइए, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना, कंसेप्ट समझना बहुत। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करा हल करा उस कोण को लिखे जो संपूरक कोण के बराबर। देखिए संपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री, तो संपूरक कोण के बराबर क्या हो जाएगा, 90, अब प्लस 90 करेंगे 180 डिग्री तो हो जाएगा 180 डिग्री, तो 90 90 लिख देना आपको। करा उस कोण को लिखे जो पूरक क्या होता है, 180 डिग्री सॉरी 90 डिग्री, तो 45 45 जोड़ेंगे तो वो अपने एक दूसरे के पूरक के बराबर होता है, तो आपको 45 45 लिख देना, या 45 भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि पूरक के ये बराबर एक दूसरे का बराबर है, ये एक दूसरे का बराबर है, तो वही आपको आंसर में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 9 करा निम्नलिखित आकृतियों में आसन कोणों संलग्न कोणों को जोड़ के लिखे। देखिए यहाँ पे कोण का माप नहीं लिखना आपको, यहाँ पे जो लिखा हो वो गलत है, यहाँ पे कोण का ये लिखना है, जैसे कि कोण ओ ए बी सी। आसान कोण क्या होता है पहले इसको समझते हैं। आसान कोण वह कोण होता है कि जिसका एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ माने कॉमन, जैसे देखिए यहाँ पे इस कोण का भी, यहाँ पे ये जो कोण है और ये भी कोण है, इसका उभयनिष्ठ भुजा क्या है, कोण, ये भुजा जो बी लिखा हुआ जहाँ पे उभयनिष्ठ मतलब इसका भी, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, तो वही हुआ आसान कोण। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, तो ऐसे लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, तो मतलब क्या बीच में ओ रखेंगे क्योंकि ओ पर ही कोण है, और कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण बी ओ सी। आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, लेकिन बी बीच में, ओ बीच में होना चाहिए, तो वही उसका जोड़ के लिख दिया, या जोड़ का भी साइन दे सकते हो। यहाँ पे देखते हैं दो का, देखिए यहाँ पे आसान कोण है, एक ये आसान कोण हुआ, ये आसान कोण हो, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं ए ओ बी, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद ए ओ बी हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए कोण, ऐसे ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सी ओ बी या बी ओ सी भी आप लिख सकते हो, एक देखें यहाँ पे, फिर बी ओ सी लिख सकते हैं, वही कोण को आप दोहरा सकते हैं, फिर इसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट दे सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा कोण डी ओ सी। आप चाहे तो सी ओ सी, लेकिन ओ बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि ओ ही कोण बना रहा है, तो बीच में वही लिखा जाता है जो कोण बीच में रहता है, कोण बनाता है वो लिखा जाता है। यहाँ देखिए कि एक दो, यहाँ पे दो कोण यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर भी देखते क्या लिखेंगे पी। आप देखिए मैं बोलते चल रहा हूँ, आपको लिख लेना कोण पी ओ क्यू, फिर कॉमा देना, उसके बाद क्या आ जाएगा कोण क्यू ओ आर, उसके बाद फिर हो जाएगा कोण क्यू ओ आर, इसके लिए फिर यहाँ पर एक हो जाएगा एस ओ आर, यही इसका लिख देना, वही उसका आंसर लिख देना। आपको वही सब लिखना, ज्यादा कुछ नहीं है, ये जोड़ के लिखना है। आसान कोण थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कारण निम्नलिखित आकृति शीर्षाभिमुख कोणों को जोड़ के लिखे। देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख हुआ, जैसे कि इसके सामने का कोण ये शीर्षाभिमुख हुआ, इसके सामने का ये हुआ। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बना देंगे सी ओ बी, तो इसका शीर्षाभिमुख क्या हुआ ए ओ डी लिख देंगे, और उसके बाद और भी, या तो मतलब और भी कौन है तो और लिख देंगे, या तथा एवं कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे सी ओ ए फिर कॉमा देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा बी ओ डी। ओ हमेशा बीच में रहेगा, क्यों, क्योंकि ओ ही कोण बना रहा है, ओ क्योंकि झुकाव बिंदु वहीं पर है, तो ओ हमेशा बीच में ही रहेगा। यहाँ देखते हैं ख नंबर, यहाँ देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो यहाँ देखिए एक ये पकड़ेंगे तो यहाँ पे कौन ये हो जाएगा सी ओ डी, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा बी ओ ए, और भी बन जाएगा यहाँ पे बी ओ सी, और क्या हो जाएगा कॉमा देंगे ए ओ डी। अब नहीं बन रहा, अब यही लिख देना आपको, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सारा बन रहा है, यहाँ देखिए ग नंबर इसका, देखिए यहाँ पे इसका शीर्षाभिमुख ये बना लेगा, क्या देंगे, अगर मान के चलिए यहाँ पे उंगली रखा हुआ है तो डी ओ ई
कोमा, उसके बाद इसके शीर्षाभिमुख इसके सामने का हुआ, क्या बनाएंगे, बी ओ ए, ये खत्म। उसके बाद ये बनाएंगे ई एफ, सॉरी ई ओ एफ, उसके बाद क्या बनाएंगे ए, उसके बाद हुआ बी ओ सी। आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, कॉमा देते चलेंगे या और जो भी लिखना आपको लिख दीजिए। यहाँ पे हो गया। अब ये लिखते हैं सी ओ डी, कॉमा देंगे, सी ओ डी हो गया। उसके बाद ए ओ एफ। अब देखिए यहाँ पे छह बना शीर्षाभिमुख कोण, तो वही आपको लिख देना। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का कोण, अगर ये कोण पकड़ेंगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये कोण, तो वही आपको लिख देना ए ओ ए, बी ओ ए। उसके बाद यही हुआ। तो शीर्षाभिमुख कोण सिंपल है, बहुत आसान है। अब प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कोण ए ओ बी निकाले। ओ बीच में है तो मतलब ओ को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए डी ओ सी दिया गया 80 डिग्री, बी ओ ए निकालना है अपने को, या ए ओ बी निकालना है। तो ओ बीच में आ रहा है, मतलब देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, सामने सामने का कोण है। जैसे इस तरफ यहाँ पे बनाए थे उसी तरह यहाँ पे देखिए 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री आपको लिख देना। कोण जो भी क्वेश्चन करा ए ओ बी बराबर 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये देखिए 65 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 65 डिग्री। क्या? ए ओ बी, यही हुआ 65 डिग्री। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपको 30 डिग्री लिख लेना। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। क्यों हम बराबर लिखे हैं यहाँ पे? ये क्वेश्चन में ये आपको जो जब यहाँ पे पढ़ा रहे थे वहीं पे शीर्षाभिमुख कोण था। अब थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, आपके पास अगर बुक है तो अच्छे से आप देख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर। देखिए यहाँ पर भी आ गया, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, डैश होते हैं तो बराबर होते हैं। दो पूरक कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री। सब पीछे आप पढ़ चुके। दो समपूरक कोणों का योगफल क्या होता है, 180। समपूरक में 180 और पूरक में 90 डिग्री, ये आपको लिखना। अगले चैप्टर वृत्त में पढ़ेंगे। वृत्त थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ये पढ़ेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।